Morning, children. Today I am going to teach one more new poem. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो प्रयत्न करता है उसको सफलता ज़रूर मिलता है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ये पद्य आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ये तो परीक्षा के लिए कंठस्थ पद्य है और परीक्षा में ज़रूर कंठस्थ पद्य के अंतर्गत पूछा जाएगा। आप आज ही कंठस्थ करो। हर साल यह पद्य पूछते हैं, आप ज़रूर कंठस्थ करना चाहिए। सोहनलाल द्विवेदी की हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि है। आपका जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1928 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक भी थे। In the year 1938 to 1942, he worked as one of the editor in a newspaper. That paper name is दैनिक अधिकार। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। Without getting any salary in a press, he worked for the welfare of the children. आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। बिफोर इंडिपेंडेंस गांधी जी के साथ मतलब काम भी किया। इसलिए गांधी जी की तरह लोगों को चेतावनी देने के लिए अपने रचनाओं कविता द्वारा लोगों के देशभक्ति को जागरण करने के लिए सोचा। द ईयर 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियाँ है भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वान, युगधार और जय गांधी आदि है। ये तो राष्ट्रकवि के उपाधि पाकर राष्ट्रकवि पद से शोभायमान हुआ है। बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बाबू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि भी इनकी रचनाएँ हैं। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख ना होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। कोशिश का मतलब है प्रयत्न। प्रयत्न के बिना किसी न किसी काम सफल नहीं होता है। आप कोशिश करो, कोशिश करते रहो। प्रयत्न से आपको आखिर क्या मिलता है? सफलता मिलता है। अंडरस्टूड? इफ यू पुट वर्क डेफिनेटली विल गेट अचीव। ओके, कोशिश करने से हार नहीं होती है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से मुँह ना मुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं से मुड़ना होकर, अगर समस्या आता है, बाधा आता है, तकलीफ आता है, और तकलीफ आने से हम धीरज बांध कर ही उसका सामना करना चाहिए। पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए। ये तो पद्य का संदेश है। प्रिय छात्रों, मैं एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल वो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ एक 3 उदाहरण द्वारा, सबसे पहले चींटी मतलब एंट, उसका उदाहरण लेकर आपके लिए सिखाया है। और दूसरे पद्य में गोताखोर, जो समुद्र के गहरे पानी में जो आदमी डुबकियाँ लगाता है, वो किसके लिए डुबकियाँ लगाता है? मोती के लिए। क्या एक ही बार डुबकियाँ लगाने से मोती मिलता है? ज़रूर नहीं मिलता। और गहरे पानी में बार बार डुबकियाँ लगाकर ढूंढने से ही बड़ा मोती मिलता है। उसी तरह वो आखिर उसका हाथ खाली नहीं होता है, उसको मोती ज़रूर मिलता है। और तीसरा है आपके लिए स्टूडेंट, आप तो पहले बार फेल हो तो दूसरी बार सफलता ज़रूर हासिल कर सकते। कैसे? खाली फेल हो जाने से निराशा नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलता है। आएंगे और एक बार विश्लेषण द्वारा मैं पढ़ाना चाहता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समुद्र के पानी में बढ़िया जहाज, क्या लहरें का मतलब है वेव्स। क्या लहरों को देखकर जहाज आगे बढ़ना भूल जाता है क्या? कभी नहीं। और लहरों से कभी नहीं डरता, और नौका आगे आगे चलता ही रहता है, आखिरी दम तक वो मतलब निशान जरूर पहुंचता है। इस तरह कवि कहता है सोहनलाल द्विवेदी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी ले लो, जब दाना लेकर चलते हैं, कहाँ? दीवार पर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलते हैं। वो बढ़िया दाना लेकर चढ़ते वक्त फिसल कर नीचे गिर जाता है। क्या एक ही बार वो चढ़ना बंद कर सकता है? कभी नहीं। वो बार बार कोशिश करता ही रहता है। आखिर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। ज़रूर एक बार वो दाना लेकर चींटी अपना स्थान पहुंचता है। इसलिए कभी कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंडरस्टैंड? और चींटी का उदाहरण से आपको मालूम हुआ। उसी तरह आगे देखेंगे गोताखोर कहाँ डुबकियाँ लगाता है? समुद्र के गहरे पानी में। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी। क्या गोताखोर एक ही बार डुबकियाँ लगाने से उसको मोती मिलता है? गहरे पानी में नहीं। और बार बार कोशिश करना है। मछलियाँ पकड़ने वाला किनारे बैठकर आओ मछली ऐसा बुलाने से मछली आता है? कभी नहीं। अगर रैंक पाने वाला छात्र मंदिर के पास जाकर भगवान से मुझे रैंक दे दो, क्या ऐसा मांगने से रैंक मिलता है? कभी नहीं। अगर रैंक चाहिए तो क्या करना? आप कोशिश करना है, मन लगाकर पढ़ना है। उसी तरह यहाँ गोताखोर जो गहरे पानी में मोती ढूंढने वाला, अगर एक ही बार डुबकियाँ लगाने से कभी उसको मोती नहीं मिलता, वो बार बार वो कोशिश करता ही रहता है। बार बार कोशिश करने से ही उसको आखिर क्या मिलता है? मोती मिलता है। ओके, तीसरी पद्य है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। फेल्यूर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। उसी तरह फेल्यूर, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। उसे हर एक जिंदगी में, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में असफलता जरूर आती है, उसे हम स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। Why I am failed? What happened? What problems I have faced while facing the problem? You have to solve the problems first. Then only you will achieve your goal. Understood? जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। हमारे छात्र परीक्षा नजदीक हो तो नींद ही नहीं करता है। चैन की नींद का मतलब क्या है? गोरखिया नींद है।
और चैन की नींद तो नहीं करते हो, बार बार डरते हैं, तड़प तड़प कर पढ़ते हैं। क्यों? परीक्षा तो नजदीक है। उसी तरह चैन की नींद छोड़ो, तुम सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कमी रह गई वो सुधार करो, आगे बढ़ो। सुधार करने के बाद संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। I think you are all familiar with the Mahabharata. Uttara Kumara, by seeing the Kaurava big army, he started running back of the force. Then Arjuna once again he followed him and got the Uttara and bring back to the battlefield. And he only ब्रह्मणा के रूप में कौरवों के साथ युद्ध करता है, जय को भी हासिल करता है। परंतु उस जय को किस पर लगाता है? उत्तर कुमार पर। तब उत्तर कुमार को क्या मिलता है? जय जयकार मिलता है। उसी तरह लोग चुपचाप आपको जय जयकार नहीं बोलते हैं। अगर आप यश पाने से, अगर फर्स्ट रैंक ले लो, आपको घर में जय जयकार करते हैं, बेटा फर्स्ट रैंक आ गया, जय हो जय। उसी तरह कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप तो SSLC वाले है, बिल्कुल आपके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। यू मस्ट बाय हेट दिस पोएम, 3 paras are here only. You should buy it from today itself and prepare for your annual exam. जिस तरह पद्य में सार है, उसी तरह आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप समझकर आज से ही कोशिश करना चाहिए रैंक लेने के लिए। ओके, थैंक यू।